तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जनरेटर क्या कितने पावर का यूज़ करते हैं आप, कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, और दोनों फार्म को कैसे मैनेज करते हैं, एक ही जनरेटर से करते हैं, अलग अलग से करते हैं। तो इस तरीके के कमेंट आए हमारे पीछे वीडियोज़ में, तो मैंने कहा उस पर एक वीडियो बना के आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि अगर आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे तो ये मतलब ये मैनुअली बनवाया हुआ है, हमने असेंबल कराया हुआ है इसको, ठीक है। ये हमारे पावर ट्रैक जो पहले ट्रैक्टर आते थे उनका इंजन है और ये 25 kVA का अल्टरनेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल 25 kVA का है जनरेटर, जो हम स्टार्टिंग से यूज़ करते आए हैं अपने पुराने वाले फार्म पे। बट इस वाले फार्म में क्या हुआ कि जब लॉट डाली तो उस समय हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाई थी, तो हमने 15 दिन का गैप रखा था इनके दोनों लॉट के बीच में। जब ये उठने वाली थी तब उसमें हम एक्चुअली उसमें जब पंखे चल रहे थे 1 या 2, ठीक है, उस समय हमारे पास लॉट जब वो हमने उसमें डाली तो शुरुआत से लेके आके मतलब 15-20 दिन तक वो लगभग 2-3 पंखे ऐसे ही चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो हमने ज़्यादातर काम इसी वाले जनरेटर से लिया था। लेकिन जब लास्ट के 2-4 दिन बचे थे जो इस वाली लॉट को उठने में, तो तब हमने लास्ट में उसको यूज़ किया था, क्योंकि उस वाले फॉर्म को भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये एक हमारा जनरेटर है जो 25 kVA का है, ठीक है। बगल में ही आप दूसरा जनरेटर देख पाओगे, ठीक है, जो 65 kVA का है। इसमें एक जो अशोक लीलैंड है उसका जो एक्चुअली इंजन आता है ट्रक का, वो लगा हुआ है। इसमें ट्रक का इंजन यूज़ किया गया है और इसमें 65 kVA का अल्टरनेटर यूज हुआ है, जो आप देख सकते हैं, राइट। इसका यूज एक्चुअली नहीं हो पाया है पूरी तरीके से, बाकी 3-4 दिन के अलावा 3-4 दिन ही यूज किया, जब हमारे में दोनों में मतलब 6-6 पंखे चलने शुरू हो गए थे। इसमें हमारे में 6 ही पंखे हैं पुराने वाले फॉर्म में, और दूसरे वाले फॉर्म में लगभग 10 पंखे हैं। तो 6-6 स्टार्ट हो चुके थे पंखे। उसके अलावा जो फीडरिंग लाइन है उनका लोड, जो सबमर्सिबल चलती है उसका लोड, ठीक है, और जो वाटर लाइन चलती है उनका लोड अलग से होता है। उसके अलावा ये 6-6 पंखे जो हैं इनका 9-10 kV लोड हो जाता है। तो आई थिंक अगर दोनों फार्म रेगुलरली जैसे मई-जून के टाइम पे चलाना है तो उस समय आपको ये 65 kV वाला ही चलाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। नहीं तो आपको बहुत गैप रखना पड़ेगा दोनों लॉट के बीच में जो कि ठीक है, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उस वाले जनरेटर में जो डीजल की खपत है वो 3 से 3.5 लीटर पर आवर की आती है, जो कि इसमें बढ़ के 5 से 5.5 लीटर हो जाती है। तो ये टोटल जो है इसका कंजप्शन है पावर का, सॉरी ऑयल का। और उसके अलावा आप सिमिलर कैटेगरी के अगर आप देख पाओगे तो नीचे एक हमारा सर्वो लगा हुआ है, ठीक है, जो हमारे पुराने वाले फॉर्म को चलाता है। ये भी 25 kVA का है। इसके जस्ट बगल में एक स्टेबलाइजर रखा हुआ है, ये 40 kVA का है, ये हमारे बगल वाले फॉर्म को चलाता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने, ये 40 kVA का है, ये 25 kVA का है, इसी हिसाब से हमने टोटल पावर जो कैलकुलेशन करके जो हमने जनरेटर नया असेंबल कराया वो 65 kVA का कराया। तो इस तरीके से मतलब हम लोग पावर को जो है मैनेज करते हैं। और इस पे देखना कि जो हमारे चेंज ओवर लगे हुए हैं, अगर इस पे देखोगे 3 फेज चेंज ओवर लगा हुआ है, ये 63 एम्पियर का है, राइट। ये है पुराने वाले फार्म का जो 63 एम्पियर का चेंज ओवर रहेगा आपका, और वो वाला जो है 100 एम्पियर का है, ठीक है। ये वाला 100 एम्पियर का 3 फेज, अगर आप देख पाओगे यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, गौर को, ये 100 एम्पियर का 3 फेज जो है चेंज ओवर है। इसमें अगर दिखाओगे तो 3 फेज 63 एम्पियर का चेंज ओवर दिखेगा आपको, राइट। ये 2 चेंज ओवर हैं हमारे जो अलग अलग फॉर्म पे लगे हुए हैं, और उसी तरीके से हमारे 2 जनरेटर हैं, ठीक है। जैसी ज़रूरत होती है वैसा हम चलाते हैं इनको। एक जनरेटर ये है, एक जनरेटर वो है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पावर को हम लोग मैनेज करते हैं। सो थैंक यू। आप लोग भी अपने फॉर्म के लिए जैसी ज़रूरत हो वैसा मतलब जनरेटर डिज़ाइन करवा सकते हैं। लोकली आपके यहाँ पे भी कोई ना कोई इस तरीके से वेंडर होंगे जो जनरेटर को बनाते होंगे, तो आप लोग अपने यहाँ पे भी अपने जनरेटर असेंबल करा सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, जैसी ज़रूरत हो वैसा, ठीक है। थैंक यू।